प्रतिज्ञा, 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 कहाँ हो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। माँ, माँ, हे माँ आदि भवानी, आदि परम शक्ति, क्यों माँ आपके भक्त प्रतिज्ञा को इतने कष्ट? बेचारा प्रेम प्रतिज्ञा को ढूंढता हुआ घूम रहा है। जिसके माँ बाप नहीं होते आप उसका ध्यान रखती हैं। गांव पर कोई मुसीबत ना आए इसका ध्यान रखती हैं। आप गांव की देवी हैं। लेकिन प्रतिज्ञा को भूल गई है। प्रतिज्ञा ने क्या गलती की है? हमेशा मेरा गांव, मेरी प्रजा कहना। दुश्मनों द्वारा चुराई गई नागमणि को अपनी जान खतरे में डालकर उसे वापस लाकर आपके पास रखा। नाग खजाने को बचाने के लिए उसके माँ बाप ने अपनी जान गंवाई। इसके लिए क्यों माँ, क्यों आप प्रतिज्ञा को इतने कष्ट दे रही हैं? एक बात बोलिए, आपकी अपनी बेटी ऐसे तकलीफ सहती रहेगी तो आप कैसे चुप बैठेंगी? नहीं माँ, आप चुप नहीं रह सकती। मतलब आप भी हम इंसानों की तरह दुख के समय मुंह फेर रही हैं। अब आपको प्रतिज्ञा को बचाना होगा। प्रतिज्ञा कहीं भी हो, प्रेम को उसके पास भेजना होगा। जाइए और जाकर उस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए माँ, जाइए। गौरी, प्रतिज्ञा को तुम ही बचा सकती हो। उन दोनों को तुम्हें मिलाना होगा। मैं कैसे? मैं प्रतिज्ञा को कैसे बचा सकती हूँ? प्रतिज्ञा है कहाँ पर? मैं उन दोनों को कैसे मिला सकती हूँ? उन दोनों को एक करने के लिए चाहे जितना भी मुश्किल काम हो मैं जरूर करूंगी। तुम तुम्हारी तरह नहीं, मैं तुम्हारा रूप लेकर उनकी तकलीफें दूर करूंगी। उसके लिए तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे शरीर का साथ चाहिए। माँ, आप जो कह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गई माँ।
आ गई गौरी। बच्ची अब तक होश में नहीं आई। मैं जाकर वेद जी को बुला कर आती हूँ। मेरे आने तक इसका ध्यान रखना, ठीक है? गौरी, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे क्यों बचाया? अब तो लगता है मौत भी मेरे साथ खेल रही है। मैं इतनी बड़ी अभागन हूँ, ये मुझे आज समझ में आया। तुम अभागी कैसे हुई प्रतिज्ञा? तुम तो महान किस्मत वाली हो। तुम्हारे साथ हमेशा देव का आशीर्वाद रहेगा। बस गौरी, जन्म होते ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया और बाद में मुझे पाल पोस कर बड़ी करने वाली शांताबाई को भी खो दिया। बचपन से मेरी इच्छा पूरी करने वाली, मेरी रक्षा करने वाली नाग माता मेरे साथ ही बाला के रूप में रह रही थी। मैं पहचान ही नहीं पाई और आखिर में आज मैंने अपनी नाग माता को भी खो दिया। गांव वालों के इल्जाम नहीं सह पाई, इसलिए पानी में कूद गई तो दोबारा बचा लिया गया। अब तुम ही बताओ गौरी, मेरे जीने का क्या फायदा है? आखिर किसके लिए जीऊं मैं? मेरी जिंदगी का क्या मकसद? इसलिए मुझे मरने दो, मुझे जीना नहीं है, मैं मर जाऊंगी। रुको प्रतिज्ञा। छोड़ दो गौरी, छोड़ दो। मैं किसके लिए जीऊं गौरी? मुझे छोड़ो। मेरा मरना ही सारी समस्याओं का हल है। मैं मर जाऊंगी। प्रतिज्ञा रुको, छोड़ो, रुको प्रतिज्ञा, छोड़ो प्रतिज्ञा रुको। तुम्हारी माँ नहीं है तो इस माँ के लिए नहीं जियोगी। अगर तुम मर गई तो इस माँ की पूजा कौन करेगा? गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रतिज्ञा, मैं गौरी नहीं हूँ, माता रानी हूँ। सहोदरि हेममये मुनिगणमन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम्। हे जगत माता, मेरे लिए, आप मेरे लिए आई है माँ। करोड़ों पुण्य करके भी जो पुण्य नहीं मिलता वो आपके दर्शन से मिल गया। बस माँ, बस इस जन्म में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जन्म का निर्णय तुमने नहीं लिया तो तुम्हारी मौत का निर्णय तुम कैसे ले सकती हो? समझ गई ना? तुम्हें जो काम पूरा करना है उसे किए बिना कहाँ जाओगी और कैसे जाओगी? तुम्हारे काम के बीच कई मुश्किलें आएंगी। अब मैं और किसके लिए जीऊं माँ? शिव जी की आज्ञा के बिना एक चींटी भी नहीं काटती। ऐसे में परम शिव ने ही तुम्हें दोबारा बचाया है। मतलब तुम्हें इस धरती पर कई कार्य जो करने हैं वो अब तक बाकी हैं। चाहे आप कुछ भी बोल ले माँ, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी से नफरत हो गई है। मुझे मेरी माँ के पास लेकर जाइए माँ, लेकर जाइए। भगवान ने भी कई मुश्किलें झेल कर वासुकी सांप को अपने वश में करने का प्रयत्न किया। पता है, सबसे पहले भयंकर कालकूट जहर निकला और उसके बाद ही अमृत मिला। वैसे ही भगवान हमारी जिंदगी में कई कष्ट देकर, परीक्षाएं लेकर, उसके बाद
वो हमें सुख देते हैं। प्रतिज्ञा, क्या तुम्हें ये माँ पसंद है? बहुत बहुत पसंद है माँ। तो इस माँ की बात मानोगी ना? तुम्हारे जन्म का अर्थ क्या है, पहले तुम वो जानो। माता, वो कैसे पता चलेगा? उस महाशिव की प्रार्थना करो। तुम अभी जाकर शिव का अभिषेक करो। अगर तुम पर शिव जी की कृपा रही, तुम्हें अपना मकसद, अपने जीवन का अर्थ, तुम्हारा कर्तव्य, तुम क्यों जिंदा हो, इनका अर्थ समझ आएगा। इसीलिए कह रही हूँ, तुम्हें जाना होगा। इस माँ की बात मना मत करना। जाओ जाओ प्रतिज्ञा। ठीक है। हे माता रानी, प्रेम और प्रतिज्ञा को आपको ही मिलाना है। भोलेनाथ, परमेश्वर, माता रानी को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला, लेकिन मेरी जान से भी बढ़कर मेरे गांव से मुझे अपमानित करके निकाल दिया। मेरी नाग माता मुझसे दूर हो गई। अब मेरे साथ कौन है? आपने आखिर मुझे क्यों बचाया? अब तो मेरी माँ, मेरे पिता, गुरु, भगवान सब आप ही हो। मुझे रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। ये मेरी माँ ने कहा है। कहाँ है? कहाँ है? मुझे रास्ता दिखाइए। अपना जीवन दांव पर लगाकर, करोड़ों देव को साक्षी मानकर मेरी यात्रा क्या है ये पूछ रही हूँ। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ महादेवी का, मुझे जन्म देने का कारण क्या है ये पूछ रही हूँ। बताइए, बताइए प्रभु। संसार का पालन करने वाले महाशिव, आपने जो चंद्र धारण किया है उसमें मेरा मकसद दिखाइए प्रभु, दिखाइए। हे भोलेनाथ, बताइए, मुझे जिंदा रखने का क्या कारण है? बताइए। अब आप ही मुझे बता सकते हैं। बताइए, बताइए, बताइए। बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हारा मकसद यही है। तुम्हारे जन्म का कारण यही है। तुम दोनों के हाथों महान कार्य होने वाले हैं। उसका दिल बहुत ही बड़ा है। वो स्वयं को जलाकर भी दूसरों का भला करने वाले सूर्य भगवान के अंश से जन्मा है। जाओ, जाकर अपने दिल की बात उसे कह दो। इतना ही नहीं, नाग खजाने में जो 5 कमरों के रहस्य में से तीसरे कमरे का राज है, वो तुम्हारे द्वारा दुनिया को पता चलने वाला है और वो दूसरी सृष्टि का कारण बनने वाला है। जाओ, अब जल्दी जाओ। अपने दिल की बात बताकर, अपने दिल का बोझ कम करके
उसके साथ साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जाओ। यही इस माता रानी की इच्छा है। प्रेम, इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़े थे तो मैं समझ नहीं पाई मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इतने दिनों जैसे मैं किसी भ्रम में थी। अब समझ में आ गया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार था, आराधना थी, दोस्ती थी। ये सब क्यों? ये अब समझ में आ रहा है। नहीं, अब पता चल रहा है। देखो, इस प्रतिज्ञा के दिल की धड़कन तुम हो, इस प्रतिज्ञा की जान तुम हो, इस प्रतिज्ञा का प्यार तुम हो। अब मेरी जिंदगी और सब कुछ सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो प्रेम। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। इतने दिनों से अपने प्यार को छुपा कर रखा, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हारे लिए अपने प्यार को पूरा करूंगी। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आज मैं दिखा कर रहूंगी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे दिल में जो प्यार है वो प्रेम को बताऊंगी। अब तक जिस प्यार को छुपा कर रखा था वो बता दूंगी। प्रतिज्ञा कहाँ गई होगी? वो बालक को बचाने के लिए गई थी, उसके घर में नहीं है, यहाँ भी नहीं आई, तो और कहाँ जा सकती है? प्रतिज्ञा को कुछ होता नहीं क्या? उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं, प्रतिज्ञा को कुछ नहीं होगा। बेटी, बेटी, धनंजय, बेटी, धनंजय, धनंजय। माँ जी, क्या हुआ माँ? माँ जी, माँ, क्या हुआ? माँ, दर्द क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी? माँ, नानी, माँ क्या हुआ? जी, माँ, माँ, नानी, ए, क्या हुआ? दर्द हो रहा। वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। माँ जी, माँ क्या हुआ तुम्हें? नानी, आपको कुछ नहीं होगा माँ, आपको कुछ नहीं होगा। धनंजय, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। आपको कुछ नहीं होगा माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नानी, प्रेम, प्रेम को बुलाओ। मेरे पोते को बुलाओ, उसे देखना है। माँ, वो बुलाओ ना। जाते जाते उसे देखना चाहती हूँ। बुलाओ उसे, बुला ठीक लो है, माँ। उसे। धनंजय, बुला लो मेरे पोते बुलाता हूँ को। ठीक है। भद्रा, माँ का ध्यान रखना। माँ जी, माँ जी। प्रेम, सुनो। पापा, प्रेम, तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें याद कर रही हैं, देखना चाहती हैं। जल्दी चलो बेटा। क्या सोच रहे हो? मैं बोल रहा हूं। चलो चलते हैं। हाँ, आओ। माँ जी, प्रेम आ गया। दादी माँ, दादी माँ, प्रेम, क्या हुआ दादी माँ? प्रेम, क्या हो गया? प्रेम मेरा क्या हुआ दादी माँ? आपको कुछ नहीं होगा? प्रेम, तेरी शादी देखकर ही इस दुनिया से जाऊं, ये मेरी आखिरी इच्छा है। लेकिन शायद वो पूरी नहीं दादी होगी। माँ, पढ़ने का, दादी माँ। पढ़ने का, बेटी पढ़ने का। हाँ, नानी, बेटी, मेरी आखिरी इच्छा है, पढ़ने का से शादी कर लो। मेरी नातिन को मेरे घर की ही महालक्ष्मी बना दो। मैं जिंदा रही तो तुम्हारी शादी देख कर जाऊंगी।
दादी माँ ये तुम कुछ भी बात मत करो, वादा करो। वादा करो। प्रेम, वादा कर दे। तुझ पर आशा रखकर जी रही हैं। वादा कर दे, वादा कर। प्रेम, वादा करो। प्रेम बेटा, वादा कर। प्रेम, वादा करो मुझसे। क्यों प्रेम, इतना क्यों सोच रहे हो? माँ किसी बाहर वाली से शादी करने के लिए नहीं कह रही है, पर्णिका से कह रही है प्रेम। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारी शादी देखना नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया से चली दादी माँ, जाऊंगी। दादी माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? दादी माँ, माँ, आपको कुछ नहीं होगा। प्रेम, वादा कर दे, वादा कर। वादा तेरे कर। वादे पर ही माँ की आस टिकी है। वादा कर बेटा, वादा कर, वादा कर दे, वादा कर। वादा कर। नानी, प्रेम, वादा कर। प्रेम, दादी माँ, धनंजय, मेरी आंखें बंद होने से पहले दादी माँ, मुझे इनकी शादी देखनी है। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। दादी माँ, यहाँ पर्णी। थोड़ा उठ जाओ बेटी। दादी माँ, हे दादी माँ। भगवान। दादी माँ, आपको कुछ नहीं होगा। ये इन्हें पिला दो। दादी माँ, दादी माँ, अभी के लिए तो खतरा टल गया है, लेकिन कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो ये बर्दाश्त न कर पाए। इनकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। दादी माँ, बेटा, नानी, बचपन से एक ही सपना था, प्रेम के साथ शादी करूं, फिर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताऊं। आज आपने वो सपना सच कर दिया। मामा जी, प्रेम ने वादा किया। माँ, अब प्रेम मेरा है।
क्या कर रहे थे तुम? अगर मैं एक पल भी देर करता, सोचकर भी डर लग रहा है। तुम मेरे बेटे हो प्रेम, हुआ क्या है तुम्हें? क्या है ये सब? कुछ नहीं पापा, बस मेरी जीने की इच्छा मर गई है। प्रेम, मार डालूंगा। कहता है जीने की इच्छा मर गई, हम सब का क्या होगा? गलत है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, गलत है। पता है, जब से तेरा जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक तुम्हारी मां ने हर पल तुम्हारी रक्षा की है। जानता है, तुम्हारी दादी को लगता है कि मेरा पोता आएगा, नातिन से शादी करेगा, इसीलिए बहुत खुश है वो, खुशी से पागल हो रही है वो। उनकी आशा पूरी किए बिना ही उन्हें मार देना चाहता है तू। मुझे लगता है कि मौत ही सारी परेशानियों का हल है। मरेगा तो सारी परेशानियां हल हो जाएंगी क्या? तुम्हारी मां का क्या होगा? तुम्हारी दादी का क्या होगा? तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली मेरी भांजी का क्या होगा? अगर तू नहीं रहा तो ये गरुड़ वंश समाप्त हो जाएगा, जानता है तू? अगर तू नहीं रहा तो अगले ही पल सबकी लाशें महल के सामने होंगी। पापा, मेरा बेटा एक बड़ा वीर है और ये बात मुझे पता है। आकर मेरी मां की आखिरी इच्छा पूरी कर दे। नाग खजाने के विषय में, वंश के विषय में मैंने कठोर बर्ताव किया होगा, इसलिए मुझे कठोर मत समझ। मेरी वजह से तेरे मन को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर दे। पापा, आज से एक नया जीवन शुरू कर बेटा। वंश के प्रति मेरी जितनी जिम्मेदारियां हैं, तेरी भी उतनी ही हैं। एक बाप के नाते कह रहा हूं, कृपा करके मना मत करना। पापा, प्रतिज्ञा, मेरे लिए वापस आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? गरुड़ देव, मेरी भांजी पर्णिका इस घर की बहू बनने वाली है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। बेटी पर्णिका, मेरे भैया धनंजय वर्मा के घर की बहू बनने जा रही हो। साक्षात रामचंद्र जी जैसा सर्वगुण संपन्न मेरा भांजा प्रेम दामाद बन रहा है। गरुड़ वंश की कीर्ति बढ़ानी होगी तुम्हें। बेटा प्रेम, संकल्प बोलो। ये शादी तन मन सबके साथ। मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो वधू मेरी अपनी बुआ की बेटी पर्णिका है। ये कहकर इस पान के पत्ते को हाथ में रखकर होने वाली पत्नी से वादा करना होगा। हे नाग माता, अभी जाकर मैं प्रेम से अपने प्यार का इजहार करूंगी। शादी होने तक तुम्हारी तरफ से कोई गलती ना हो, इसीलिए ये संकल्प करवाया जाता है। बेटा करो बेटा। क्या बात है पंडित जी, प्रेम को जहाँ फंसाना है वहीं फंसाया है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शवों विश्वतो वृत्वा। पान का पत्ता ले लो बेटा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शवों विश्वतो वृत्वा न्यधिष्ठादशाङ्गुलं पुरुषये वेदकं सर्वं यद्भूतं मिच्छतव्यम् उताम्रो तत्त्वस्। प्रेम, विधि पूरी करो। तिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्याया कुञ्जपुरुषः पादोऽस्या विश्वाभूतानि त्रिपादास्या प्रथम देवी
पादोर्भावदैत् पुरुषः पादोष्यः भवात्मनः। प्रेम, प्रतिज्ञा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मनहूस कहीं की, ये अब तक जिंदा है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ प्रेम। तुम ठीक तो हो ना? मनहूस कहीं की दोबारा आ गई यहाँ। कुछ नहीं हुआ ना? ए, ये खुसुर फुसुर क्या कर रही है? हाँ, चल बाहर, चल बाहर। घर में आई लड़की के साथ ऐसा नहीं करते हैं बुआ, ये सही नहीं है बुआ, प्लीज। प्रेम, ये गिरगिट यहाँ क्यों आई है मुझे पता है। मेरी बेटी से तेरी सगाई है इसलिए। सगाई है? हाँ, मेरी खुशी, मेरी भलाई कुछ भी इससे बर्दाश्त नहीं होता है। प्रेम से मेरी सगाई रोकने के लिए ही ये यहाँ आई है। माँ, इसे बाहर करो। बुआ, चल बाहर। बुआ नहीं, चल बाहर। नहीं बुआ प्लीज। पर्णिका, क्या है ये? जिसने माँ की जान बचाई, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ एक साथ हैं, वो प्रतिज्ञा ऐसा क्यों करेगी? रुक जा प्रेम, भाभी की जान बचाई है ना इसने। भैया से कहकर जायदाद का आधा हिस्सा दे दूंगी इसे, लेकिन आज के बाद ये यहाँ नहीं रह सकती। चल बाहर, बुआ, चल। बुआ, बुआ प्लीज प्रेम, बुआ, रुक जाइए। प्रेम छोड़ो, प्रेम हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ प्रेम, बुआ, हाथ छोड़ मेरा, छोड़ो, छोड़। प्रेम। तू यहाँ पर क्यों खड़ी है? चल। पापा, पापा, आप रोकिए इन्हें, इनसे कहिए प्रतिज्ञा को यहीं रहने दें, प्लीज पापा। भद्रा, भद्रा, प्रतिज्ञा सगाई में आई हुई मेहमान है। मेरी पत्नी की जान बचाई थी। प्रतिज्ञा, सगाई होते ही तुम्हें भेंट देकर भेज दूंगा। लेकिन भैया। अरविंदा, घर आई मेहमान के लिए तैयारियां करो। सबसे एक बात कह रहा हूं मैं, सुन लो। सगाई और शादी से संबंधित हर एक कार्य बिना किसी गलती के 2 दिनों तक मेरे हिसाब से होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं सहन नहीं करूंगा। जाइए। चलो बेटी। क्यों भैया, आपको उससे इतना प्यार क्यों है? भद्रा, नागमणि कहाँ है सिर्फ प्रतिज्ञा को पता है। वो धोखेबाज इंसान कौन है ये जानने के लिए प्रतिज्ञा को यहीं रहना होगा। पूरी कहानी उसी से बुलवानी होगी। सगाई हो जाने दो, फिर सब तुम्हारे हिसाब से होगा। ठीक है भैया। पर मेरे लिए ये सब क्यों? तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया है प्रतिज्ञा। तुम्हारे लिए जितना भी करूं वो कम है। माँ, इच्छा तो थी कि प्रेम के साथ तुम साथ फेरे लो। प्रेम भी यही सपना देखता था कि तुम्हारे ही गले में मंगलसूत्र डालेगा, लेकिन उसका सपना सपना ही रह जाएगा। प्रतिज्ञा, 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 तुम मेरे बेटे की जान हो बेटी। जब से उसने माँ जी को वादा किया है वो पर्णिका से शादी करेगा, वो पागल सा हो गया है। भाभी, वो मुझे बुला रही है, मैं आती हूँ। हे नाग माता, ये सब क्या है? मेरे मन की बात प्रेम को बताने से पहले ही ये सब हो गया। उससे बेहतर तो मुझे मौत ही दे दी होती, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता।
मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 घंटे में सगाई है और 2 दिनों में शादी। लग रहा है जैसे नरक में हूँ। बताओ प्रतिज्ञा, तुम्हारे मन में क्या है? बताओ। प्रेम, कुछ भी नहीं है। अभी तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। जाओ प्रेम। तुम किसी और के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती प्रतिज्ञा। कल से ही मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। बताओ प्रतिज्ञा। प्रेम, 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 जाओ प्रेम। पर्णिका ने अभी हम दोनों को ऐसे देख लिया तो घर सर पर उठा लेगी। तुम्हारे पापा और बुआ बहुत बड़ा झगड़ा करेंगे। जाओ प्रेम। पहले बताओ प्रतिज्ञा। जाओ प्रेम, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाओ, जाओ प्रेम। प्रेम। क्या बात है प्रतिज्ञा, पर क्यों महारानी की तरह तैयार क्यों हुई हो? तुम्हें तो इस शादी में किसी ने नहीं बुलाया, फिर भी इस घर में आ गई हो। ऊपर से सज धज के बैठी हो। प्रेम नहीं मिला तो क्या हमारे किसी रिश्तेदार को फंसाने का प्लान बनाया है? हाँ ठीक है, बनाओ प्लान। अरे प्रतिज्ञा, मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन पैर पर नेल पॉलिश नहीं लगाई। लगा दो ना प्लीज। सुनो, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने बंद करो। लगाती हो या नहीं? नहीं तो अपने बाल खींचकर कहूंगी कि तुमने मारा है। चलो करो। अगर मैं चिल्लाने लगूंगी तो तुम खून के आंसू रोगी। नहीं मानोगी? नहीं, रुको, मैं लगाती हूँ। अरे गलती से लग गया प्रतिज्ञा। क्या सीन है? कहावत सुनाती थी, जमीन से उठी नहीं कि सीधे आसमान में उड़ गई। तुम भी कुछ ऐसी ही हो। खाने के लिए खाना नहीं है पर राजभोग के सपने देखती हो। ए, प्रेम मेरा है, मेरी जान है। अगर सगाई में या शादी में कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों को मैं नोच लूंगी। समझ में आया? एक घंटे में मेरी सगाई है। प्रेम इस उंगली में अंगूठी पहनाएगा और गले में मंगलसूत्र डालेगा। अगर तुमने कोई हंगामा किया या फिर प्रेम से करवाया तो मामा के हाथों बलि चढ़ेगी। हेलो प्रेम,
दरवाजे के पीछे मेरी बातें सुनकर अपना सिर मत पीटो। मुझे समझ नहीं आता तुम इस मनूस लड़की की इतनी फिक्र क्यों करते हो। चलो जाने दो, जल्दी आओ, सगाई का वक्त हो रहा है। प्रतिज्ञा, दुखी मत हो प्रतिज्ञा। तुम जानती हो ना पर्णिका कैसी है। अब बताओ प्रतिज्ञा, बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। मैं सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। बताओ प्रतिज्ञा। प्रेम। प्रेम, तुम जाओ यहाँ से। प्रेम, जाओ प्रेम। प्रतिज्ञा, मैं अभी सगाई के मंडप में नहीं, नरक में जा रहा हूँ। ये सगाई होते ही मैं तुमसे मिलूंगा। हम हमेशा जहां मिलते हैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम आओगी ना? सब क्या है माँ? जिस दिल में कुछ नहीं था उसमें प्रेम के लिए प्यार भर दिया। सोचा था प्रेम से अपने प्यार का इजहार करूंगी, तो ऐसे क्यों कर दिया माँ? प्रेम की एक एक बात से मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। मेरे दिल में उसके लिए प्यार है ये जानने के कुछ ही पलों बाद वो मुझसे दूर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल रही है। इतने दिनों तक मुझसे प्यार करते हुए उसे कितना कुछ झेलना पड़ा होगा।